नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग डायट नेशन के नियमों में रूल्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि रूल्स ऑफ सेंटेंस में इसके पहले हम लोगों ने रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड के बारे में समझा और रूल्स ऑफ टेंस के बारे में समझा। आज जो हमारा रूल्स नियम है रूल्स ऑफ सेंटेंस में जो पहला नियम हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा नियम है कि यदि आर्यस रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में दिया गया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम लोग निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, आरभी के स्थान पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसे हम लोग देखते थे सैड या से के रूप में देखते थे, से या सैड को हम क्या करते हैं टेल या टोल्ड के रूप में बदल देते हैं। यदि वाक्य हमारा आर्यस असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है तो हम क्या करते हैं आरभी के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टेल या टोल्ड कर देते हैं। दूसरी बात होती है कि कंजक्शन के रूप में आरपी और आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में कोई कर्म ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, न आए, तो हम से या सैड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, वैसे रहने देते हैं, इसको टेल या टोल्ड नहीं करते। तो चौथा नियम हमारा होता है कंजक्शन यानी संयोजक डैट के बाद जब हम वाक्य में कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के बाद करेक्ट डैट के बाद वाक्य का रूप असर्टिव हो जाता है। अर्थात जैसे ही कंजक्शन लगाते हैं उसके बाद हमें कर्ता लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ चेंज इन सम वर्ड, रूल्स ऑफ पर्सन जैसे हम लोग पहले बदलते थे सेम उसी नियमों का पालन करते हुए अब हम लोग अंत में फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप को लगा देते हैं। he said to me, comma, I am reading। यह हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए डायरेक्ट हमारा है जैसे कि नियम कहता है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और यह क्या हमारा है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में हम जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यही हमारा आरवी है और इसी को कहते हैं आर्यस। यदि आर्यस असर्टिव सेंटेंस में दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर पहला नियम कहता है कि टेल या टोल्ड कर दो। यदि यह पास्ट है तो इसका हम टोल्ड कर देते हैं, यदि यह प्रेजेंट में रहता है तो हम टेल या टेल से कर देते हैं। जैसे ही टोल्ड या आरवी हमारा हो गया, आरवी के स्थान पर टेल या टोल्ड का प्रयोग करते हैं तो हमने टोल्ड का प्रयोग कर दिया। ही टोल्ड मी और इस रिपोर्टिंग यहाँ पर लगा देना हमें इस रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग पार्ट को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन के रूप में कराते हैं डैट का प्रयोग करते हैं। डैट हमारा हो गया और जैसे ही हम लोग डैट लगाते हैं उसके बाद तुरंत हमें कर्ता चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। इस फर्स्ट पर्सन को हम लाएंगे किसके पास रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने नियम में सीखा था SON अपान 1 2 3 रूल्स ऑफ पर्सन में बताया गया था। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट पर्सन आए तो कर्ता के अनुसार, सेकेंड पर्सन आए तो कर्म के अनुसार और थर्ड पर्सन आए तो उसमें परिवर्तन नहीं करते। तो आई को जब हम ही के अनुसार बदले तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया ही हो गया ही। और रूल्स ऑफ टेंस में या पास्ट टेंस में रहता है तो यहाँ प्रेजेंट का पूरा रूप का अनुसार पास्ट रहता है तो यहाँ प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा अपना। तो ही वाज रीडिंग अंत लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देख लें जैसे डायरेक्टनेस हमारा है ही
सेज, ही सेज टू मी कर लीजिए या हिम कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ही सेज टू मी यू हैव टेकन माई बुक, यू हैव टेकन माई बुक। इधर बंद कर देंगे, लगा कर। फिर देखिए, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में है। अगर यह असर्टिव सेंटेंस में है तब हमारा नियम लागू होता है क्या, आर भी के स्थान पर इनडायरेक्ट बदलते समय हम लोग आर भी के स्थान पर टेल या टोल करते हैं। यदि यह प्रेजेंट टेंस में है तो हम टेल करेंगे, यदि यह पास्ट टेंस में है तो हम टोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ही यहाँ प्रेजेंट में है तो हमने टेल कर लिया, और इसमें एस लगा हुआ है तो हमने एस लगा लिया। ही टेल्स मी कर दिया हमने, ही टेल्स मी। और कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि नियम में बताया गया, ही टेल्स मी डैट। अब यहाँ पर देखिए पर्सन हमारा ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को हम लोग कर्म से बदलते हैं, यू को मी के साथ बदले तो हमने क्या करता है, इसमें क्या मिल गया, आई। ही टेल्स मी डैट आई। और देखिए, यदि यह प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस पर तो नहीं करना है, तो हमारा आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हमने हैव का हैव रहने दिया। आई हैव टेकन। अब यहाँ पर देखिए पर्सन क्या है, माई है। माई फर्स्ट पर्सन होता है। अगर यह फर्स्ट पर्सन है तो इसके पास लाएंगे, इसको हम लोग कर्ता के साथ बदलेंगे। तो माई को ही के साथ बदलना है तो ये माई संबंध कारक होता है। तो ही का संबंध कारक क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर हमने हिज लिख दिया, हिज बुक। और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। एक वाक्य और देख लीजिए आप लोग, डायरेक्शन का है। जैसे मान लो मोहन, खाली मोहन हमने लिखा, मोहन सैड कर दिया हमने, मोहन सैड, कामा इंड कामा, यू गिव, यू आर गिविंग मी योर पेन। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इसको, यदि यह हमारा वाक्य कैसा है, देख रहे हैं, यह वाक्य हमारा असर्टिव है। यदि यह वाक्य असर्टिव है तो नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर टेल या टोल करते हैं। लेकिन जब इसके बाद कोई रिपोर्टिंग वर्ब का कोई कर्म होता है, यहाँ पर कर्म ही नहीं है, तो हम मोहन यहाँ पर इनडायरेक्ट बदलते समय हम क्या करेंगे, अक्सर गलतियां यहाँ पर होती हैं, लोग टोल्ड कर दिया करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे बाद कर्म नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, से का से ही रहता है। तो मोहन सैड हो गया। और कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग तो किया ही जाता है असर्टिव सेंटेंस में। तो मोहन सैड डैट, यू को बदलेंगे किसके अनुसार, अब यहाँ समझना है, यू बदलता है कर्म के अनुसार। और इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो हम लोगों ने रूल्स ऑफ पर्सन में पढ़ा था कि यदि कर्म नहीं है तो हम आवश्यकता अनुसार हिम, देम या मी जो भी मानना है यहाँ मान लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर मी मान लिया, लिखना नहीं है, केवल मान लेना है। हम मी मान लिए तो मी के अनुसार यहाँ आई मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर हिम मान लें, मोहन सैड टू हिम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यू को ही मिल जाएगा। अगर दे मानते हैं तो दे मिल जाएगा। आप लोग आवश्यकता अनुसार यहाँ पर कुछ भी मान लेंगे, हिम, देम या मी, जो भी आपकी आवश्यकता हो उसी के अनुसार यहाँ पर चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर मी मान लिया तो हमें यहाँ पर आई मिल गया। अगर यहाँ पर हम हिम मानते तो हमें यहाँ क्या मिलता, ही मिल जाता। अगर यहाँ पर हम देम मानते तो क्या मिलता, दे मिलता। तो यहाँ पर आई। अब यहाँ पर सहायक क्रिया टेंस के अनुसार, अब देखो यह पास्ट है तो यह प्रेजेंट का पूरा रूप क्या होता है, पास्ट होता है। तो आई वाज कर लेंगे, आई वाज गिविंग। यहाँ पर मी है, मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। इसे किसके पास लाएंगे, मोहन के पास। यानी मोहन लाने का मतलब मोहन के अनुसार, इसी के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार को बदलना है। तो यहाँ पर हमें ही मिल जाएगा। ही का
कर्म कारक, चूंकि यह कर्म है तो ही का कर्म कारक क्या होगा, हिम हो जाएगा। गिविंग हिम योर को लाए, हम यहाँ मी माने थे तो मी का संबंध कारक माई हो जाएगा। देखो योर सेकंड पर्सन है, इसको लाएंगे किसके पास, इस कर्म के पास लाएंगे। कर्म तो यहाँ हमने मान कर रखा है, क्या माना था हमने, मी माना था, क्योंकि हमें आई मिला था, तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम मी का माई हो गया और यहाँ पर हमने लगा दिया पेन। इस तरह से हमारा ये भी वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, जैसे एक वाक्य लिखिए, दैट नेशन ही सेड कामा इंद्र कामा मोहन, देखिए यहाँ इंद्र कामा लगाने के बाद मोहन, फिर कामा, ही सेड मोहन आई एम गोइंग। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है क्या होते हैं, कभी होते हैं कि इसमें तो कर्म दिया ही नहीं है। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, ही सैड, उसने कहा, किसे कहा, ही सैड मोहन, उसने मोहन से कहा, ही सैड मोहन, उसने मोहन से कहा। यहाँ पर एड्रेसिंग हो रहा है, मोहन को संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब मैं मोहन को ही कह रहा हूँ। यही जो एड्रेसिंग वर्ड है हमारा मोहन, इसी को हम कर्म के रूप में लिख लेंगे और हमारा वाक्य हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट बदलते समय देखिए, इनडायरेक्ट, ही टोल्ड। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर केवल सैड था, हाँ यहाँ सैड था, लेकिन कर्म के रूप में हमें देखो यहाँ पर मोहन है, एड्रेस हमने किया है, कर्म के रूप में हो गया है, ही टोल्ड मोहन, हमने ही टोल्ड मोहन कर लिया। और उसके बाद आ जाएंगे नियम पर, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में कराते हैं, डैट लगाते हैं, हमने डैट लगा दिया और आई को लाए, ही के पास हमें क्या मिल गया, ही। लाने का मतलब लोग समझिएगा, इसको हमेशा हम इसके साथ बदलते हैं। नियम कहता है हमारा, कोई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ बदलो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ बदलो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हाँ हम मान लेंगे हिम देम या मी, कुछ भी मान लो। अगर थर्ड पर्सन है तो उसको नहीं बदलना है, जैसे दैट ही टेल्स क्या होगा, वाज, यह वाज क्यों हुआ, क्योंकि यह पास्ट था, ही वाज गोइंग हो गया हमारा। इस तरह से हमने नेशन ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर लिया। अब एक वाक्य और देखते हैं हम लोग डायरेक्ट नेशन का, सी said to my friend comma end comma he was मत करिए, बल्कि यहाँ पर करना है तो ही विल कर लीजिए, ही विल गो टू आगरा। चलो अब इसको हमें बदलना है, क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट बदलते समय इनडायरेक्ट बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। यह रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, असर्टिव सेंटेंस में है। अगर यह असर्टिव सेंटेंस में है तो हम क्या करेंगे, इस सैड टू को पहले टोल्ड कर देंगे, यानी यही हमारा आर भी है। सी टोल्ड माई फ्रेंड, हमने कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखिए कंजक्शन के रूप में कराएंगे हम लोग, डैट का प्रयोग कर लेंगे, डैट भी हमने लगा लिया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है, ही थर्ड पर्सन होता है, अगर थर्ड पर्सन तो नो चेंज, इसमें तो नहीं करना है तो हमने ही का ही रहने दिया। अब देखिए क्योंकि यह पास्ट टेंस में दिया गया है, रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। इस बात को हमने रूल्स ऑफ टेंस में अच्छी तरह से जान लिया है। तो ही, अब यहाँ पर विल का क्या होता है, वुड हो जाता है, ही वुड गो टू आगरा, और अंत लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग असर्टिव सेंटेंस का किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, किन नियमों की सहायता बदलते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा, जान लिया होगा। और आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।